Hello everyone, in this video we will solve question number 2 of section F of exercise E, exercise 5 skewness। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। नॉर्मल सम से एक कॉलम जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं हर बार टेबल में, उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हमें फ्रीक्वेंसी दे के रखी है और मिड वैल्यू दे के रखी है। और जब मिड वैल्यू दे के रखी हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सम है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। तो यहाँ पे मिड वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्लास, यानी कि क्लास इंटरवल कितना है, 0 to 10 वॉटेवर, ये जो भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 है, 5 to 10 है, तो हमें वो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। देन हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करना होगा यहाँ पे टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फॉर दैट वी विल फाइंड मीन वैल्यू, देन मीडियन वैल्यू, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन आफ्टर वी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला गिवन बाय कार्ल पियर्सन। अब मिड वैल्यू दे के रखी है और हमें अपर और लोअर लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी टू फॉर्म क्लास। तो चलिए फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले कैसे होगा, इसको थोड़ा इलेबरेट कर किया जाए। 2 इंटू मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला दिया है। अभी हम ट्राई करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी 25 है, इसके रिलेटेड क्लास इंटरवल क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, मिड वैल्यू क्या दिया है, -5, लोअर प्लस अपर। देखा जाए तो ये -10 है। सपोज हम यहाँ पे अपर लिमिट को यहाँ पे हम 0 कंसिडर करें तो हमारी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, -10 होने वाली है। लेट्स ट्राई। ओके, लोअर लिमिट इज इक्वल टू -10, ब्रैकेट में लिखना होगा अपर लिमिट इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी 35। आप लोग सोच रहे होगा कि हमने सबसे पहले अपर लिमिट को 0 क्यों कंसीडर किया है। बिकॉज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी एक को हमें 0 कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए अपर लिमिट 0 कंसीडर की है, वैसे ही लोअर लिमिट के लिए हम ये जो मैक्सिमम जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है 75, हम उसके लिए लोअर लिमिट को 0 कंसीडर करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे लोअर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे अपर पे ख़त्म होता है। तो यही एक रीज़न है। सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। वन थिंग वी नो कि जो पहले प्रीवियस क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में लोअर लिमिट कंसीडर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लोअर लिमिट 0 पता है, तो therefore lower limit is equal to 10। okay, for frequency 105
सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे लोअर लिमिट, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 10 प्लस अपर लिमिट, ये 24 हो जाएगा, -10 कर दो, सो अपर लिमिट विल बी 12, not 12 is 14, 24 डिवाइड -10 is 14, सो ये 14 यहाँ पे होगा, 14 अगेन कंटिन्यू हो जाएगा फॉर नेक्स्ट। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी 125, क्या करेंगे, 2 इंटू 18, लोअर लिमिट हमें पता है दैट इज 14 माइनस अपर लिमिट 36 माइनस 14 इज इक्वल टू अपर लिमिट अपर बाउंड्री 36 माइनस 14 दैट इज 22। ओके, अब यहाँ पे 22 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज अ लोअर बाउंड्री। अब लास्ट फाइंड करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी 75, क्या होगा, 2 इंटू 25, लोअर लिमिट कितनी है 22 प्लस अपर लिमिट 50 माइनस 22 दैट इज 28। चलिए, ये आ गई हमारी क्लास, ऐसे ही फाइंड करना है, सारे क्लास ऐसे ही फाइंड करने होंगे। ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि स्टार्टिंग में एक को 0 कंसीडर करना है, एट दी एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रहने से उससे बेटर है कि हम स्टार्टिंग में ही 0 कंसीडर कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। अब टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। D इज इक्वल टू x माइनस ए, जहाँ पे हम a की वैल्यू कंसीडर करेंगे 12। ओके, चलिए देखते हैं। क्या किया है हमने, ये x की वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमने इसको एज्यूम मीन कंसीडर किया है 12 को। अभी माइनस करेंगे, -5 माइनस 12, 5 माइनस 12, ऐसे करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। देन f इंटू डी दैट इज d इंटू एफ। ओके, तो क्या आंसर आएंगे, -425 -245 0 750 और लास्ट में 975। वैसे ही अभी डी एफ डी स्क्वायर एफ डी इंटू डी, चलिए क्या वैल्यूज आती है, माइनस माइनस बिकम प्लस 7225 1715 0 4500 और एट दी एंड 12675। ये आपकी वैल्यूज आ गई है टू फाइंड मीन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। सबसे पहले 25 प्लस 35 दैट इज 60 प्लस 105 दैट इज 165 प्लस 125 दैट इज 290 एंड एट द एंड 290 प्लस 75 365। ओके, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 365। हमने सब फाइंड कर लिया है। अब हमें सिर्फ मीन की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू हमने 12 कंसीडर की है। हाँ, टोटल फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले।
क्या टोटल है, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 1055 एंड सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 26115। वैल्यूज पुट करेंगे। वन 1055 डिवाइडेड बाई 365 इज इक्वल टू, पॉइंट में आंसर आएगा 2.89। नाउ 12 प्लस 2.89 इज इक्वल टू 14 प्लस 89। ये आपकी वैल्यूज आ गई फॉर मीन। अब बात करते हैं मीडियन। सो सबसे पहले ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट वैल्यू ऑफ n/2, n is 365, डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया है, डी एफ डी स्क्वायर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और एट दी एंड स्क्यूनेस फाइंड करना है। और आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। ये थोड़ा लेंदी सम था लेकिन इम्पोर्टेंट भी था। सो एक बार इसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। फॉर दैट अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।